जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने पूरे विधि विधान से लोगों को ये बताया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सब बताने के बाद और ये बताने के बाद क्या विधि है और क्या निषेध है, इसके अंतर को जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया तो अंतिम श्लोक में वो क्या कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्ये अकार्ये व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधिनो उत्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। तो क्या कहते हैं कि मैंने पूरी तरह से तुम्हें बता दिया कि विधि क्या है, निषेध क्या है, और शास्त्रों में इसका पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। तो आज वो कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, कि जो शास्त्र में कहा गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो पूरी तरह से प्रमाण है, वो पूरी तरह से सत्य है, इसलिए तुम उसको स्वीकार करो। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह निश्चित करने के लिए शास्त्रों में वर्णित विधानों को स्वीकार करो। कि शास्त्रों में जो पूरे विधि विधानों के साथ इस तथ्य का वर्णन किया गया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे शास्त्रों में कहा गया है सत्यम वद, सत्य धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदा, कि ये जो उन्होंने नियम बनाए गए हैं ये करने योग्य नियम हैं। और जो ये कहा गया है असत्यम मा वद, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ये जो ना करने वाले बातें शास्त्रों में बताई गई हैं, उन विधि और निषेधों को तुम स्वीकार करो और जो शास्त्रों के निर्देशों और उपदेशों को अच्छी तरह से समझो और तद अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करो। उन्होंने इस बात पर पूरी तरह से बल दिया है कि शास्त्र विधिना उक्तम ज्ञात्वा, कि शास्त्र में जो कहा गया है उसके अनुसार कर्म कर्तुम ही अर्हसि, तुम कर्म करने के लिए समर्थ हो, अर्थात तुम्हें वैसा ही कर्म करना है जैसा शास्त्रों में कहा गया है। तो उनके अंतिम निष्कर्ष में क्या कहा गया है कि तुमने वही काम करना है जो शास्त्रों में करने योग्य बताया गया है, तुमने उन कार्यों को नहीं करना जो शास्त्रों में वर्जित है। और इसलिए उन्होंने देवीय और असुरी प्रवृत्ति के बीच के अंतर की तुलना करते हुए ये स्पष्ट कहा है कि जो ना करने योग्य निषेधों का जीवन में पालन करते हैं वे असुरी प्रवृत्ति वाले नरकीय जीवन की ओर जाते हैं। और इसी प्रकार उन्होंने इस पूरे अध्याय में यह सिद्ध किया है कि जो शास्त्रों के विधि और निषेधों को ठुकराता नहीं है, उनका पालन करता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। तो इसलिए शास्त्रों के विधि निषेधों को ठुकराने से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। और वे इस बात पर बल देते हैं कि किसी भी कर्म की कोई हीनता पूर्वक पूर्ण अधिकार वैदिक शास्त्रों को मानना ही चाहिए। कि वैदिक शास्त्रों में जिन कर्मों को हीन कहा गया है उसका पालन नहीं करना और जिन कर्मों को उन्होंने श्रेष्ठ कर्म कहा है उनको जीवन में तुम्हें स्वीकार करना है, उनका तुमने पालन करना है। तो हमें उन्हीं नियमों को, विधि नियमों का पालन करना है जो हमें उस परमात्मा की ओर ले जाए, जो हमें सत मार्ग की ओर ले जाएं,
जो हमें उस परमात्मा से अपना संबंध जोड़ने में सहायक बने। उन कार्यों को नहीं करना जो हमारे मन को भ्रष्ट कर देते हैं। हमें उन कार्यों को करना है जो हमारे मन को अच्छे रास्ते की ओर ले जाना है। अर्थात अशुभ कर्म कभी नहीं करने, हमेशा शुभ कर्मों की ओर ही हमें अपने मन को लगाना है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो उस परमात्मा में लग जाता है वो शुभ और अशुभ दोनों से उदासीन हो जाता है। तो उदासीनता की स्थिति पर पहुंचने के लिए हमें पहले अशुभ कर्मों से अपना नाता जोड़ना है और उनसे नाता तोड़कर शुभ कर्मों की ओर अपने को ले जाना है। और उसके बाद ऐसी स्थिति आएगी शुभ अशुभ्योर उदासीनम सज्जना, कि जो सज्जन लोग होते हैं जब उस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं तो उनके लिए सभी कर्मों के प्रति वो उदासीन हो जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्यों को करने में लगाना चाहिए। कभी भी उस कर्म को नहीं करना चाहिए जो शास्त्र विरुद्ध हो। भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित किसी सिद्धांत की प्रामाणिकता वेदों के आधार पर स्थापित होनी चाहिए। हमने जो भी कार्य करना है, भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वम वेदत प्रसिद्ध्यति, हमारे सारे कर्म उन वेदों, उन शास्त्रों की आधारशिला पर आधारित होने चाहिए। शास्त्रों की शिक्षाओं को समझने और तद अनुसार कर्म करने का उपदेश ही श्री कृष्ण का इस श्लोक का मूल उद्देश्य है। श्री कृष्ण का यही उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध व्यवहार ना करे, कोई भी व्यक्ति शास्त्रों के विरुद्ध आचरण ना करे, शास्त्रों में बताए गए विधि और निषेधों का जीवन में भली भांति पालन करते हुए अपनी जीवन धारा को चलाए। और ये तो सत्य ही है कि जो जीवन में शास्त्र अनुकूल अपनी जीवन धारा को चलाता है वो कभी जीवन में दुखों का सामना नहीं करता, वो कभी जीवन में असफल नहीं होता और वह कभी उस परम पिता परमात्मा से विमुख नहीं होता जिसके कारण मनुष्य को ये मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। तो श्री कृष्ण ने जिस सीख को इस पूरे अध्याय में हमारे सामने रखा है कि अपने अंदर उन देवीय गुणों को लाना और अपने अंदर कभी भी असुरीय अवगुणों को ना आने देना, इस गुणों के जो अंतर को स्पष्ट किया है, उस अंतर को हम आज से अपने जीवन में धारण करते हुए कभी भी अपने अंदर असुरीय अवगुणों को नहीं आने देंगे और अपने अंदर हमेशा देवीय गुणों को ही पनपने का मौका देंगे, स्थान देंगे। और अगर कभी असुरीय अवगुण हमारे पर हावी होगा तो हम एकदम उस पर काबू पाने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे। इस श्री कृष्ण की धारणा को आज से हम अपने जीवन में लागू करते हैं। और अगर ऐसा हम दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो कभी असंभव नहीं कि हम देवीय गुणों को अपने अंदर ना ला सके। तो करते हैं दृढ़ निश्चय। श्री कृष्ण ने पहले 3 श्लोकों में जो देवीय गुण बताए उसको अपने जीवन में लाने के लिए और अनेकों श्लोकों के माध्यम से जो असुरीय शक्तियों का वर्णन किया उसको अपने अंदर से दूर भगाने के लिए। इससे हम अपने जीवन का भी सुधार करेंगे, अपने परिवार का भी सुधार करेंगे, परिवार के साथ समाज और राष्ट्र का भी उत्थान करेंगे अगर देवीय गुणों को अपनाने का
प्रयास करेंगे। तो करते हैं प्रयास, इस चैनल से भी जुड़ते हैं अगर नहीं जुड़े हुए, और जय श्री कृष्ण लिखकर देवीय गुणों को आज से ही अपने अंदर लाने का